औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक लड़ाई चल रही है और सुना जा रहा है कि पता नहीं कोई जंग होने जा रही है, कोई थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम जा रहे हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं। तो जो मुझे जफर से समझ आती है, पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि 24 तारीख से 30 तारीख तक जंग का माहौल है। इसमें मैंने पहले भी पेशेनगोइयाँ की थी कि फ़ज़ाई हादसे होंगे। मुझे जहाज़ भी नज़र आते हैं उड़ते हुए, बम्बार्डमेंट भी नज़र आती है, मुझे मिसाइल की उड़ान नज़र आती है, ज़मीनी फौज, बहरी बर्री, सब कुछ नज़र आता है। लेकिन इससे बचना कैसे है? पहले तो मैं ये बताऊं आता क्यों है नज़र। बात यह है कि 25 से 27 तारीख को जो चांद है वो अपने 8th हाउस में होगा, 8वें घर में। और इस साल में आपको पहले भी बताया है, इस साल का जो बादशाह वो मरीख है, मंगल है। और ये जो महीना है ये मंगल का है, मरीख का है, एरीज का है। लेकिन एरीज जो एरीज अपना वजूद खो देता है इस साल में 21 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद क्या है? चांद 7th हाउस में होगा और 25 से 27 8th हाउस में होगा। लेकिन 8th हाउस में कमर दर अकरब है। और उसके बाद इसी महीने की 30 तारीख को आखिरी मंगल होगा, मरीख के महीने वाला। 30 तारीख तक जंग के बादल मंडला रहे हैं। और ये जंग के बादल कहां पे? इस खित्ते में जहां ईरान है, जहां डोमेस्कस है, सीरिया, जहां इजराइल है। जो इजराइल के अलावा हम इसको इंग्लैंड भी कह सकते हैं, हम अमेरिका भी कह सकते हैं, हम यूक्रेन भी कह सकते हैं। ईरान के अलावा अफगानिस्तान, इंडिया भी कह सकते हैं, पाकिस्तान। तो माशाल्लाह हम दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत हैं। अल्लाह के हुक्म से हमारी तरफ भी कुछ बातें आ सकती हैं। हमने तो उसको सोचना है कि क्या करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शहादत के लिए तैयार हैं और गाजी भी हैं अल्लाह के हुक्म से। अब बात करते हैं कि ये जो दिन आगे आ रहे हैं इस महीने के, क्योंकि आज तो 17 तारीख को ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम इस पे कुछ गाइड करते चलें आपको। सबसे पहले हम एक बात बताते चलें कि इजराइल ने शाम डोमेस्कस में एक हमला कर दिया, मिसाइल मारा। और तारीख थी 2/4/2024, लेकिन दिन मंगल का था। मरीख का ही मंगल उठाया उन्होंने। लड़ाई का आगाज उन्होंने खुद किया। इतने बादशाह महाराजा सब दुनिया में चल रहे हैं, सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी शुरू से चल रही है। उन्होंने पता नहीं हिसाब करके मंगल वाले दिन ही ये हमला किया कि इसका अंत हो जाए। लेकिन इसका जवाब जो दिया ईरान ने, पहले तो इस्राइल वो 9 नंबर से है, ये बात याद रखना, अलिफ से है। मैंने कहा था पूरी दुनिया में अलिफ और आइन की लड़ाई है। और इस साल का मंगल बादशाह है। और एरीज को देखें तो अलिफ और आइन उसके अल्फाबेट हैं। तो अलिफ ने, इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट में जो है वो मिसाइल मारा, वो मंगल का दिन था। इसका जवाब ईरान ने दिया, वो भी अलिफ में है। जवाब दिया 13/4/2025 को। और इन डिजिट्स को काउंट करो तो वो 9 बनता है। और मंगल का लकी नंबर 9 था। उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पत्थर का जवाब ईंट से दिया। अब एक और बात बताता हूं, लेकिन ये जवाब दिया वो दिन था संडे, जब 200-250-300 मिसाइल उड़ते हुए गए फजा में। वो सूरज का दिन था। और याद रखना, ये मरीख, मुश्तरियां, ये सूरज के इर्द गिर्द घूमा करती हैं। और सूरज
कि दिन ईरान ने जवाब दिया, वो चमकता हुआ दिखाई दिया, गरजता हुआ, शेर की धाड़ ऐसे था। अब आगे क्या है? जाहिर है ईरान कॉन्सुलेट में हमला हुआ और एक रियासत कायम ही अवाम से होती है, और आपको पता है ईरान की जो अवाम है वो कौम है, उनकी जबान एक है, उनका फिका एक है। तो ईरान के सदर जो इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने अपनी कौम को भी तो बताना था कि हम जिंदा कौम हैं। उन्होंने जवाब दिया भरपूर। अब बात यह, इजराइल को जो जवाब मिल गया, उन्होंने नहत्ते जो फलस्तीनियों के ऊपर बम बरसाते रहे, अस्पतालों पे बम बरसाते रहे, खुराक पानी रोकते रहे, करबला जैसा मैदान कर दिया, तो उसको जवाब मिल गया। उसके तैयारे ही गजा से गायब हो गए। लेकिन अब क्या है? इजराइल सोचता था कि मैं दुनिया में मुसलमानों पे हुकूमत कर जाऊं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होगा अब? इस्राइल अपनी अवाम को क्या जवाब देगा? वो तो चाहता है कि मेरी रियासत कायम हो, तो जाहिर है वो मदद मांगेगा अमेरिका से, बर्तानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, कनाडा से मदद मांगेगा। लेकिन वो हमले की तैयारी करेगा। इधर ईरान, जिसने सूरज के दिन हमला किया था, उनके बादशाह, उनके सदर इब्राहिम रईसी आ रहे हैं पाकिस्तान 22/4/2024 को हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने। तोरा चाहे वो तजारती हो कोई भी मामला, लेकिन खित्ते की तो बात हो सकती है ना। उधर से इब्राहिम रईस सदर आ रहे हैं जो खुद अलिफ के मालिक हैं, और ईरान भी अलिफ का मालिक है। इधर आसिफ अली जरदारी दो मरीख, दो ए के मालिक हैं। तो बात तो कुछ ना कुछ होगी। तो पाकिस्तान की जो दफाई कुव्वत आपको पता है दुनिया में 7वें नंबर पे है, और इस पे तो आप बात देखेंगे। अब मैं डेज पे बात करता चलूं कि 24 से 29 तक लड़ाई रोजाना की बुनियाद में अगर होती है तो कैसे रहेगी। 24/4/2024 को, ये इसी महीने अगर लड़ाई होती तो वो नंबर है 9, तो इधर से भी जवाब, इस्राइल अगर अटैक करेगा तो ईरान भी जवाब भरपूर देगा। अच्छा, 25/4/2001 को लड़ाई होती है, दिन जुमेरात का होगा, घुमसान की लड़ाई जिसमें तैयारे भी उड़ सकते हैं। उसके बाद 27 हफ्ते का दिन होगा, तो इधर दोनों तरफ घुमसान की लड़ाई 2 दिन जारी रह सकती। उसके बाद 28 इतवार, ये संडे है, ईरान अगर अल्लाह ना करे लड़ाई हो, क्योंकि अभी तो 22 को पाकिस्तान आ रहे हैं इब्राहिम रईसी साहब, और हो सकता है कोई रास्ता निकले, पूरी दुनिया की मुसलमान उम्मत मुस्लिमा आपस में मिलकर बैठ के कोई बेहतरीन फैसला करे और टॉक हो जाए, तो कोई रिजल्ट निकल आए और लड़ाई थम जाए। लेकिन एक अगली बात बता देता हूं, 28 की बात बता दूं, 28/4/2024 को भी अगर लड़ाई हुई तो ये भी घुमसान की होगी, और 30/4/2024 को आखिरी मंगल होगा इस महीने का, इस साल का, मरीख का, अप्रैल का आखिरी मंगल। वो दिन खतरनाक होगा, और फिर अगले महीने से हर चीज में शांति आ जाएगी। लेकिन फिर बताता चलूं, इजराइल अगर गलती कर गया हमला करने की तो मार इस्राइल को पड़ेगी। दूसरी बात, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया था कि हमने जवाब दिया है, अगर आपने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो इससे भी बड़ा जवाब देंगे। तो मैं समझता हूं कि ईरान जो है वो भी लड़के गाजी हैं, और वो भी लड़के, उनको अगर गोला भी लगे तो शहीद कहलाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं पूरी दुनिया इस वक्त दुआ पढ़े, या अल्लाहु या सलामु या मोमिनू, तो इंशाल्लाह जंग नहीं होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। कल का दिन और आइंदा आने वाले दिन हम सब के लिए अच्छे हों।
अल्लाह हाफिज।